myself Neha Parekh. Today we will see about, in this video we will see about mass and weight and free fall. So first of all we will start with the mass and weight. Students, there is a difference between mass and weight. दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है. मास और वेट अपने को लगता है सेम है, बट इन फिजिक्स इट इज़ टोटली डिफरेंट. दोनों बहुत अलग चीज़ होती है. सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मास. मास मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका टोटली उसके अंदर जितना मैटर प्रेजेंट होता है उसे अपन बोलते हैं मास. ठीक है. अगर कोई मैंने ये बॉल लिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर उसका जितना भी मैटर प्रेजेंट होगा, जो भी मैटर प्रेजेंट होगा, तो वो उसका टोटल क्या होता है, मास होता है. जो मास होता है स्टूडेंट्स वो कभी भी चेंज नहीं होता है. कोई भी प्लेनेट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, उसकी जो क्वांटिटी रहती है वो क्या होती है, सेम होती है. मास को मास का ऐसा यूनिट केजी है और मास स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी यानी उसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, वहाँ पे डायरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स. ठीक है. इट डज नॉट चेंज, वो कहीं पे भी चेंज नहीं होता है. ठीक है. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, सपोज एक मैंने बॉक्स लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बॉक्स लिया छोटा और एक बॉक्स लिया है मैंने बड़ा बॉक्स. ठीक है. इसका वेट है सपोज 10 kg है और इसका वेट है सपोज 100 kg स्टूडेंट्स. ठीक है. ये 100 kg है. अब इस बॉक्स को अगर मुझे पुल करना है या फोर्स लगाना है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं, मैं एक थोड़ा धक्का दे दूँ तो वो पुल हो जाएगा. अब ये 100 kg का है तो इसको मेरे को जब फोर्स करती हूँ, मुझे पुल करना पड़ेगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ये स्टूडेंट्स मेरे को यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना, यानी यहाँ पे अब बोल सकते हैं कि अगर जो मास अगर ग्रेटर है, यहाँ पे मास ग्रेटर है तो मास इज ग्रेटर देन इनर्शिया इज ऑल्सो ग्रेटर, और यहाँ पे लेस मास है तो लेस मास देन इनर्शिया इज ऑल्सो लेस. तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है इनर्शिया को समझने के लिए. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया. इनर्शिया आपको समझ में आया होगा. यानी अगर मैं इसे पुल करती हूँ, ये आपका बॉक्स छोटा सा है तो इसमें फोर्स जो इनर्शिया लगेगा वो कम लगेगा. ये बड़ा बॉक्स लिया है, यहाँ इसको जो एनर्जी लगेंगी वो क्या लगेंगे, जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, यानी मास इज मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया. नाउ वी विल सी अबाउट द वेट. जो स्टूडेंट्स वेट होता है वो किसके कारण होता है, द वेट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी. अगर ये एक एप्पल है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मैंने इसको होल्ड करके रखा है या ट्री पे है, तो अब ये जब नीचे गिरता है तो ये जब नीचे गिरता है तो क्यों गिरता है, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटी. जो अर्थ की ग्रेविटी है उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. वेट तो है उसके पास, बट तो अर्थ के मास, उसका जो पर्टिकुलर मास होगा वो तो है, पर वो नीचे की तरफ जब जाती है तो वो क्या होती है, उसको अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. तो वेट के अंदर जो होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स. जो फोर्स उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को अपन बोलते हैं वेट. उसे क्या बोलेंगे, वेट. तो वो जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है. और इसका जो मास है, यानी जो अपन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ अपन ने F इज इक्वल टू एम जी, अपन ने F इक्वल टू एम ए पढ़ा था पहले. ठीक है. F इक्वल टू एम ए, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू किसके वजह से स्टूडेंट्स, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम जी. वह जी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट जो पढ़ा हुआ था वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो लास्ट वीडियो है उसमें जी की वैल्यू अपन ने डिफाइन की है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर स्टूडेंट्स. यानी जो वेट होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज अलग अलग, सबकी ग्रेविटी क्या रहेंगी अलग अलग, तो वहाँ पे भी क्या रहेगा, अलग अलग उसका वेट होता है. एग्जाम्पल लेते हैं. वेट हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, ऑलवेज स्टेज सेम. मास हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा. वेट चेंज विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल की वैल्यू जैसे चेंज होती है, अपन ने देखा था हाइट के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से वेट चेंज, जी की वैल्यू चेंज होती है तो वेट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, चेंज होगा. जो इसको अपन वेट मेजर करते हैं उसको जो वेइंग मशीन से करते हैं ये वाले, और इसको क्या करते हैं, स्प्रिंग स्केल से क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं. इट इज़ मेजर इन किलोग्राम. और वहाँ पे अपन ने देखा था एफ फोर्स है, एफ की वैल्यू है, एफ काय में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, न्यूटन में. इसलिए यहाँ पे भी उसका जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा. कैन नेवर बी जीरो और कैन बी जीरो. जो वेट है वो ज़ीरो रह सकता है, बट मास कभी भी ज़ीरो नहीं रह सकता है. सिमिलरली अगर आपको एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम में.
Mass is the quantity of matter contained in the body. Definition: weight is the force gravity acting on the body. इट इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. इनर्शिया के कारण होती है और ये क्या होता है, ग्रेविटी के कारण होती है. दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे. इट इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इनर्शिया के कारण होती है. इट इज़ मेजर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है, ये इनर्शिया के ऊपर डिपेंड है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी, मास कांस्टेंट क्वांटिटी है. वेट इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, डिफरेंट, इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस. यानी अगर मून पे जाते हैं तो वेट क्या होता है स्टूडेंट्स, अलग होता है. अर्थ पे क्या रहेगा, अलग रहेगा. इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे एक सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. आप वेक्टर, इधर वेक्टर भी स्केलर लिख सकते हो. ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये कौन सी हो जाएंगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी रह जाएगी. ऐसा यूनिट इसका केजी है और इसका ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, न्यूटन है. नाउ वेट ऑफ द मून ऑन द अर्थ. अब जो वेट होता है स्टूडेंट्स मून का, वो कैसे करते हैं. द वेट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ. यहाँ पे कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/6. ड्यू टू द ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी जो मून में रहती है वो बहुत कम होती है, उसके कारण जो वेट होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 1/6 हो जाता है. सपोज मेरा वेट अभी अर्थ पे 30 है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका 1/6 हो जाता है आपका यहाँ पे मून पे. यानी यहाँ पे अगर मेरा वेट सपोज अर्थ पे 30 kg, स्टूडेंट्स देखिए ये फिगर में दिख रहा है 30 kg है, तो ये 30 ये आपका हो जाएगा 30, ठीक है. और मैंने बताया था मून पे कैसे स्टूडेंट्स 1/6 है, यानी 1/6 हो जाता है. तो इसको 6 1 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, यानी मून पे मेरा वेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 kg हो जाएगा. स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि वेट क्या होता है, चेंज होता है, बट मास इज ऑलवेज सेम. मास उसका वो मून पे जाए, अर्थ पे जाए या जुपिटर पे जाए, कहीं पे भी जाए स्टूडेंट्स, उसका वेट क्या रहता है, सेम ही रहता है. समझ में आया स्टूडेंट्स. नाउ वी विल मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल वेव्स. स्टूडेंट्स वेव्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी. जैसे पानी स्टिल है नदी में या तालाब में, जैसे आप एक पत्थर डालते हैं तो वहाँ पे वेव्स फॉर्म होती है, तो वो एक टाइप की क्या हो गई, वेव्स हो गई. लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये अपन ने पढ़ा है लाइट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. और आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है. अब जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट रहते हैं स्टूडेंट्स, वो भी एक एमिट्स करते हैं, क्या करते हैं, वेव्स एमिट करते हैं. उसके लिए रिसीव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को अपन बोलते हैं लिगो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स. ये लिगो का पूरा इंस्ट्रूमेंट है. ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत लंबा है स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पे आपको पाइप्स दिख रहे हैं, बहुत लंबे लंबे होते, किलोमीटर्स में होते हैं, ये लंबे लंबे पाइप है स्टूडेंट्स. और इसको जो ग्रेविटेशनल वेव्स रहती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स रहती है, और इसको दे हैव बीन कॉल्ड द वेव ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, यानी वो स्पेस में से ये वेव्स आती है. और ये कैसी होती है, इसको इतनी वीक होती है स्टूडेंट स्पेस से आने के कारण, तो इसको डिटेक्ट करना क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. तो इन्होंने अपने जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये वेव्स एमिट पकड़ने के लिए, मतलब उसको डिटेक्ट करने के लिए लिगो एपरेटस लिया है. ये इस टाइप की पूरी ग्रेविटेशनल वेव्स दिखती है स्टूडेंट्स. ये आपने देखा होगा, जैसे कि अगर पानी भी स्टिल रहता है उस पर आप पत्थर डालो तो ये कैसे दिखती है, सेम स्टूडेंट्स ऐसी ही होती है ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है. अब अपन पढ़ते हैं फ्री फॉल के बारे में स्टूडेंट्स. अब सबसे पहले जब फ्री फॉल के बारे में पढ़ते हैं तो जो अब अगर मैं एक सपोज ये लेती हूँ, मैंने एक स्टोन पकड़ के रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है. ये स्टोन पकड़, मैंने उसको पकड़ के रखा, यानी वो कौन सी इसमें है, सिर्फ उसमें अभी कौन सी रेस्ट पोजीशन पे है स्टूडेंट्स, ठीक है. मैंने अपना फोर्स लगाया, वो अभी रेस्ट पोजीशन पे. जैसे ही मैं उसे छोड़ती हूँ, नीचे की तरफ मैं इसे छोड़ती हूँ, तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. एक और फोर्स उसमें अगर लगता है तो बॉयंट फोर्स भी लग सकता है. जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर मैं प्लेन में हूँ, वहाँ से जंप करती हूँ, बहुत से आपने देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, जब अपन नीचे की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ एयर का एक प्रेशर आता है, तो उसे अपन बोलते हैं बॉयंट फोर्स. बॉयंट फोर्स का एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स कि अगर एक मैंने टब ले लिया या बकेट ले लिया, उस पर मैं पानी फिल कर देती हूँ, ठीक है. ये बहुत सारा मैंने वाटर प्योर कर दिया, इसके अंदर मैं एक बॉटल जो रहती है उसको क्या करते हैं, अपन डिप करते हैं स्टूडेंट्स. ये मैंने इसको अंदर डिप कर दिया, जितना आप प्रेशर लगाओगे हाथ से उतनी देर तक वो नीचे रहेंगे, जैसे आप छोड़ देते वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है. ये इस फोर्स को अपन बोलते हैं बॉयंट फोर्स. वैसा ही फोर्स स्टूडेंट्स एयर में होता है. तो इसके कारण क्या होता है
कि वो इन्फ्लुएंस जो रहता है, जो once we release the stone from our hand, the only force that act on it, it is the gravitational force of the earth, and the stone falls under the its influence. ये उसकी इन्फ्लुएंस से क्या होता है, नीचे गिरता है. बट जो ट्रू रहता है, यानी अगर यहाँ पे बॉइंट फोर्स नहीं लगता है, तो ओनली सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तब उस जो फॉल हो रहा है, जो स्टोन फॉल हो रहा है या कोई बॉडी फॉल हो रही है, तो उसे अपन बोलते हैं फ्री फॉल. वहाँ पे ओनली क्या करना चाहिए, सिर्फ वहाँ पे इट इज द फोर्स कौन सा लगता है, ग्रेविटी. सिर्फ एक ग्रेविटी का ही फोर्स अगर लगता है, वहाँ पे कोई बॉइंट फोर्स नहीं लगना चाहिए, कोई अदर फोर्स नहीं लगना चाहिए, एयर का कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए, तब जाके जो वो फॉल करता है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, तो उसे अपन बोलते हैं फ्री फॉल. तो फ्री फॉल स्टूडेंट्स कहाँ होता है, इट इज ओनली पॉसिबल इन द वैक्यूम. विदाउट जो ट्रू फ्री फॉल है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वैक्यूम में ही होता है. ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू द एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द बॉइंट फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. मैंने पहले ही बताया, ये वाले अगर आप देखते हो कि यहाँ से जो रहता है एक बॉइंट फोर्स होता है. और इवन एक अपन एग्जांपल लेते हैं फेदर का. अगर फेदर मैंने लिया है, पंख लिया हुआ है स्टूडेंट्स, ऊपर से मैं अगर थ्रो करती हूँ, तो वो हवा के कारण इधर उधर जाता है और धीरे 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 क्या होता है, वो नीचे की तरफ आता है. ठीक है, यानी उसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स भी लग रहा है और एयर का अपोज भी होता है कि वो एकदम से तुरंत नीचे नहीं आता है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, उसके इक्वेशंस फ्री फॉल के कैसे होते हैं ये अपन निकालेंगे. For freely falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by the using Newton's equation of motion. For free fall, initial velocity मैंने बताया था, मैंने क्या होल्ड करके रखा था, स्टोन को होल्ड करके, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स, वहाँ पे 0. तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ओनली ग्रेविटी लगता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन, g. वी हैव द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, अपन ने पढ़े हैं ये वाले इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, ये अपन ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स. ये वाले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस. तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, v क्या होती है, वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम, s इज द डिस्प्लेसमेंट. ये तीनों इक्वेशन पढ़ चुके हैं. अब मैं यहाँ पे क्या करते हैं, अपन a की वैल्यू g रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. ठीक है, h इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या चाहिए, s चाहिए स्टूडेंट्स. ठीक है, ये s चाहिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी h नहीं, यहाँ पे चाहिए s चाहिए स्टूडेंट्स. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपन ने जो पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में अगर देखते हैं, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, 0. तो यहाँ पे ये अगर 0 होता है तो कितना बचेगा, v इज इक्वल टू जी टी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन. s इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएंगी. s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाली टर्म भी स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एस. तो ये आपके क्या हो जाए, 3 इक्वेशन हो जाएंगे फ्री फॉल के लिए. ये आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत हेल्प करेंगे. अगर अब अपन बात करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, यानी अगर ये कोई ऑब्जेक्ट में ऊपर की तरफ फेंकती हूँ, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द वेलोसिटी टेकन एज टू बी माइनस जी. ठीक है, अब यहाँ पे एक और देखते हैं अपन डायरेक्शन. ये अपन जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है, अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकती हूँ तो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ फेंकती हूँ तो कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, माइनस जी रहेगा. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज सेम बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन. उसके कारण वो क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, चेंज होती है. इसी के कारण द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड टू द अर्थ, दस दे आर इन द फ्री फॉल. फ्री फॉल कहाँ होता है, अपन जो अपने सैटेलाइट्स वगैरह जो है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मून, वो सब का वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है. वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वैक्यूम नहीं बोलेंगे, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, फ्री फॉल. फ्री फॉल के लिए सिर्फ क्या चाहिए, कोई फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब स्टूडेंट्स में एक एग्जांपल यहाँ पे जो फ्री फॉल का है एक्सपेरिमेंट लिया हुआ है। गैलीलियो हैज़ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एक फेदर का और एक जो मास होता है स्पीयर है वो उसने ड्रॉप किया है एक टावर के ऊपर से। गैलीलियो ने ही ड्रॉप टू स्पीयर ऑफ डिफरेंट मासेस फ्रॉम लीनिंग टावर ऑफ पिसा टू डेमोन्स्ट्रेट द बोथ स्पीयर रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। इसने ये लिए थे। पर यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक लिंक दे रही हूँ, उसमें बताया है एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है कि जो फ्री फॉल है वो सिर्फ कहाँ पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स, वैक्यूम में ही पॉसिबल होता है। उस एक्सपेरिमेंट में की लिंक यहाँ पे दी है, आप ज़रूर देखिए इस लिंक को, आपको फ्री फॉल के बारे में पता चलेगा। उस एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है कि एक फेदर है और दूसरे इसमें एक मास एक बॉल है, ठीक है। दोनों को जब वह सिर्फ ऐसे थ्रो करती है ऊपर एक हाइट से, तो बॉल जो है तुरंत नीचे गिर जाता है, हैवी मेटल का होता है इसलिए, और जो फेदर है कभी इधर उधर आराम से नीचे जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो एटमॉस्फेयर था वो एक रूम लिया है, उसको मैंने पूरा वैक्यूम कर दिया, वो वैक्यूम वाला रूम हो गया। अब फिर से ऊपर से फेदर और बॉल को जब छोड़ते हैं, अब वो फेदर के ऊपर कोई बॉइंट फोर्स नहीं लग रहा, कोई एयर का प्रेशर नहीं लग रहा है, तो जब दोनों को एक साथ छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, दोनों एट अ टाइम नीचे होता है, यानी फ्री फॉल जो होता है सिर्फ वैक्यूम में होता है। वो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा। ये लिंक पे क्लिक कीजिए स्टूडेंट्स, और आपको ज़रूर ये वाला वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आपको देखना है। टिल देन थैंक यू।